सभी को जय श्री परमानंद। बड़ा मुश्किल सा काम है। वैसे तो गुरु महाराज बैठे हैं और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ये कड़ी परीक्षा भी है, परंतु फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है गुरु। सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ हमारी व्यवस्था में नहीं, संसार की जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं या परंपराएं हैं, उनमें सबसे विशाल और विस्तृत यही है। गुरु जैसा आप सभी सुनते आए हैं, गु और रु दो शब्दों का मेल है। गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश, अर्थात वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। सभी ने पढ़ा है, हमने महसूस बहुत कम लोग कर पाते हैं। वैसे अगर इसकी और ज्यादा विस्तृत व्याख्या में हम जाएं तो ये 4 वर्णों का मेल हो गया गुरु। ग उ रा उ। ग का अर्थ हो गया गंभीर, जो गंभीर है, जो हमें गंभीरता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो खुद गंभीर है वही गंभीरता की तरफ ले जाएगा। उ का मतलब हो गया उदार। गंभीरता के साथ क्या है? उदारता है। गुरु के अंदर गंभीरता भी होगी, उदारता भी होगी। और फिर आ गया गुरु रा। रा का अर्थ हो गया जो रहस्यों का उद्घाटन करता है। हमारा जो शरीर है ये परमात्मा की बनाई हुई ऐसी मशीन है जिसमें जितना आप अंदर जाओगे उतना ही आपको नए नए रहस्य मिलेंगे। ये बाहर के रहस्य कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन रहस्यों का जो उद्घाटन करे वो गुरु है। गुरु के दरबार में हम लोग बैठे हैं और मुझे लगता है यहां से पुनीत पुण्य भूमि कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे गुरु महाराज की वो अनुभूतियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे कोई भी संत तप करता है, तपस्या करता है, वो अपने आप में एक अनुभूतिपूर्ण जगह खुद ही हो जाती है। जब आप यहाँ पर आते हैं, अगर सिर्फ आप दूर दूर से छुओगे तो आप सिर्फ उनके दर्शन मात्र करोगे। और मैं कहता हूं जब गुरु के पास आप आते हैं तो दर्शन के लिए ना आए, आप शरणार्थी बनकर आए। क्योंकि दर्शन तो आप किसी भी चीज के कर सकते हैं, लेकिन गुरु के सिर्फ हम शरणार्थी होते हैं। जब हम उनकी शरणागति को प्राप्त कर लेंगे तो मुझे लगता है ना तो भौतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर तो किसी को कोई दुख हो ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक दुख वैसे कुछ होता भी नहीं है, हमारी जो परंपरा है। तो मैं कहता हूं जब आप गुरु के पास जाते हैं, जिनको गुरु का मिलन होता है वो भाग्यशाली होते हैं। हम सभी यहाँ पर भाग्यशाली हैं। जिनको गुरु अपना लेते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। और मैं कहता हूं जो गुरु के कहे में चलते हैं, सही बात मायने में गुरुमुखी हो जाते हैं, वो महासौभाग्यशाली होते हैं। तो मुझे लगता है आप सभी महासौभाग्यशाली हैं। कुछ 2-3 बातें हैं जिन्होंने मुझे विशेष तौर पर परेशान किया, जो मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी ने ये व्यवस्था को देखा और बड़े करीब से देखा है। मुझसे पहले काफी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से, और मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा गुरु के करीब भी हैं, क्योंकि आप कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डेली गुरु महाराज के दर्शन कर पाते हैं, उनके चरणों में रहते हैं। गुरु महाराज जब कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे एक विशेष तर्क होता है। और कई बार क्या होता है, मैं अपनी बात करता हूं, किसी और की नहीं करता। पीछे अभी बात हुई, गुरु महाराज ने कहा कि भाई आश्रम को पैसे चाहिए,
तो मुझे बड़ा धक्का सा लगा, गुरु महाराज पैसे की मांग कर रहे हैं। फिर मैंने उसके ऊपर विचार किया और मैंने पाया कि जिसने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग दिया, क्या वो अपने लिए पैसे मांगेगा? फिर एक दिन और बात हो रही थी तो गुरु महाराज ने कहा कि यहां तो चाहे कितने ही करोड़ों अरबों रुपए आ जाएं, उस सब की खपत हो जाएगी। जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, मैं अपने आश्रम की बात करूंगा, मैंने बड़े करीब से गुरु महाराज को देखा है। मुझे लगता है जो सबसे मुख्य बात मुझे मेरे गुरु में लगी वो उनका त्याग है। और जब उन्होंने वो बात कही, जब उसको बाद में मैंने विचार किया कि वो पैसे आखिर चाहिए किस लिए, वो चाहिए व्यवस्था के लिए। कितने ही भूखे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी समय पर शादी नहीं हो पाती। तो सबको भरपेट खाना मिले, रात को सब छत के नीचे रह पाएं, जो बेटियां शादी के लायक उन सबकी शादी हो समय पे। तो ऐसी विचारधारा के साथ अगर हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो मुझे लगता है वो ऐसा दान जो करता है उससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। और मैंने अपने आप को एक थप्पड़ लगाया तो क्या क्या सोचता है। अगर आप उस शब्द की विशालता में जाओगे, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप उन फीलिंग्स को देखो जिसके साथ कोई बात कही जा रही है। तो क्योंकि मैं तो अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, तो मुझे उस दिन अपने आप पर, अपनी दुष्टता पर बड़ा दुख भी हुआ कि मैंने ऐसा सोचा। खैर, जब बात करते हैं हम अपनी विचारधारा में, हम संतों की बात करते हैं, संत मत इसीलिए हमारे इस व्यवस्था का नाम है। तो सभी संतों ने एक ही बात कही है, सेवा। और सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन से भी होती है। जो तन से सेवा ना कर पाए वो धन से भी कर सकता है, मन से भी कर सकता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ प्रतिदिन आ सकते हैं, तन से भी अपनी सेवा दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो महीने में, 2 महीने में, सप्ताह में आते हैं, वो मानसिक रूप से गुरु महाराज से जुड़े रह सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आ ही नहीं पाते, आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, तो धन से भी अपनी सेवा कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत सोचने और समझने की बात नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि हम बुद्धि से सोचना शुरू कर देते हैं। गुरु महाराज से बड़ी बात होती थी और मैं हमेशा कहता था कि गुरु महाराज, आदमी को विश्वासी होना चाहिए पर अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने गुरु जी की निकटता की है, मुझे लगता है कि वास्तव में हमें गुरु के साथ अंधविश्वासी ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया है वो पत्थर की लकीर है, वो मिट नहीं सकती है। और मैं अपने अनुभव आपको बताना चाहता हूं। जब से गुरु महाराज की शरणागति प्राप्त हुई, किसी भी तरह का, ना तो भौतिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से, मैं किसी दुख में नहीं हूं। शरीर है, ये भौतिक हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, परंतु क्या है, गुरु महाराज धीरे धीरे शूली को शूल बना देते हैं। और एक बड़ी प्यारी बात गुरु महाराज कहते हैं, निज शासन से प्रशासन। जब तक आप खुद के ऊपर शासन नहीं करेंगे, खुद के ऊपर शासन, स्वयं का स्वयं के ऊपर शासन, यही अनुशासन कहलाता है। तो मुझे लगता है आप दूसरों को कोई उपदेश नहीं दे सकते। और मैंने गुरु महाराज के निकट रहकर जो चीज़ सीखी है, वो सिर्फ एक ही चीज़ को अनुभव किया है कि पहले वो खुद उस चीज़ का अनुभव लेते हैं और तभी हमको आदेश देते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे जो अनुभव है गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के साथ जो मुझे अनुभव हुआ है, वो शब्दातीत है। और गुरु महाराज इतने दयालु हैं। मुझे 2005 का एक अनुभव
मैं अकेला बैठा हूँ, गुरु महाराज भोजन करके बैठे हैं और एक किसी टॉपिक पे बात होती है और 10 बजे बात शुरू होती है और 12 बजे गुरु महाराज कहते हैं चल भाई अब घर नहीं जाना। तो शब्दातीत अनुभव, और उसमें मेरी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं कि वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज का प्रताप है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज को मेरा नमन। आप सभी को जय श्री परमानंद।